यदि आपने कोई प्लॉट खरीदा था 2016 से पहले और उसका म्यूटेशन किसी कारणवश दाखिल खारिज नहीं हो पाया है, तो उस पर सरकार के क्या आदेश हैं, उन आदेशों के बारे में आपको बताएंगे और बताएंगे क्या आपका प्लॉट जो है वो अभी भी दाखिल खारिज हो सकता है कि नहीं। जो कोर्ट का आदेश जो है वो सरकार ने जो आदेश दिए हैं उनके बारे में भी आप विद प्रूफ के जानेंगे। ठीक है साथियों, तो टॉपिक शुरू करते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, यदि आप कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए उत्तर प्रदेश में पहले 2016 से पहले एक चलता था UPZALR एक्ट, सरकार ने उसे डिसकंटिन्यू कर दिया। उसके स्थान पर एक नया एक्ट आया UPRC 2016। ठीक है, तो अब 2016 से पहले जो प्लॉट्स खरीदे हैं कई लोगों ने, उनका म्यूटेशन नहीं हुआ, दाखिल खारिज नहीं हुआ, तो क्या आपका दाखिल खारिज हो सकता है, क्यों नहीं होगा और किस कंडीशन में हो सकता है, वो भी आदेश में आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो सबसे पहले साथियों आप ये जान लीजिए कि 2016 से पहले UPZALR चलता था। उसमें ये नियम था कि कोई भी काश्तकार है वो अपने खेत में से छोटे छोटे टुकड़े नहीं बेच सकता, रोक लगी थी उस पर स्पष्ट रूप से। ठीक है, लेकिन साथियों अब आप देख लीजिए थोड़ा पढ़ के, ये जो है आदेश आपके सामने है, थोड़ा नोट जो है यहाँ पे आप देखिए 7 अलावकार जोतों के निर्माण पर रोक अधिनियम के अंतर्गत 3 से 1/8 एकड़ पक्का बीघा यानी कि 5 पक्का बीघा तक की जोतों का विभाजन नहीं हो सकता, ऐसा UPZALR में नियम था। यदि बंटवारे की भूमि 3 से 1/8 एकड़ या उससे कम है, ठीक है, तो न्यायालय इस भूमि के विक्रय की अनुमति देगा। यानी कि कम बेचना चाह रहे हैं तो न्यायालय अनुमति देता था। ठीक है, और बंटवारा भी धनराशि का बंटवारा हक के अनुसार किया जाएगा। ठीक है, तो बहुत पहले ये नियम हुआ करता था कि भाई किसी का मान लीजिए 5 बीघा खेत है, वो अपना प्लॉट बेच रहा है, या मान लीजिए वो जो है वो 1 बीघा जमीन बेच रहा है, तो वो नहीं बेच सकता था भाई, रोक लगी थी उस पर। ठीक है, लेकिन वर्तमान में राज्य सरकार ने धारा 168 का द्वारा लगाए गए चेक के टुकड़े करने पर प्रतिबंध की शर्त जो है वो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम जो है 2004 में समाप्त कर दी गई। यानी कि साथियों जो UPZALR था वो तो भाई 1956-58 से लागू था, लेकिन सरकार ने 2004 में ही संशोधन कर दिया कि भाई आपका 5 बीघा खेत है, 10 बीघा है, 15 बीघा है, तो आप कितना भी बेचो, चाहे उसमें से 1 वर्ग मीटर बेचो, चाहे 10 वर्ग मीटर बेचो, सरकार को इससे कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, तो साथियों जो 2004 से पहले की रजिस्ट्रियां हैं, ठीक है, उनमें प्लॉट का गाटा संख्या नहीं पड़ा है। ठीक है, क्योंकि भाई खेत में से बेच नहीं सकते थे, तो पहले जो प्लॉट खरीदे जाते थे उनमें गाटा संख्या नहीं पड़ता था। जब खेत का नंबर नहीं पड़ा है, उसमें गाटा संख्या नहीं पड़ा है कि आपने किस खेत में से किस गाटा संख्या में तो ये प्लॉट बेचा है, तो उसका दाखिल खारिज होगा ही नहीं, कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। ठीक है, लेकिन यदि मान लीजिए आपका रजिस्ट्री जो है वो 2004 से बाद का है, ठीक है, और 2016 से पहले का है, कुल मिला के आप अपनी रजिस्ट्री में देखिए जाके, अगर उसमें गाटा संख्या स्पष्ट रूप से मेंशन है कि विक्रेता ने आपको फलाने गाटा संख्या से 100 वर्ग गज या 100 वर्ग मीटर कितना बेचा है, वो अगर मेंशन है तो आप म्यूटेशन दाखिल खारिज करवा सकते हो। ठीक है, तो यानी कि क्या है साथियों, अगर मान लीजिए आप अपनी रजिस्ट्री में देखिए, अगर मान लीजिए आपका उसमें गाटा संख्या मेंशन है, फिर तो दाखिल खारिज के चांस है। गाटा संख्या मेंशन नहीं, चाहे 2016 में हुआ हो, चाहे 2020 में हुआ हो, म्यूटेशन उसका नहीं हो सकता है, आप रेक्टिफिकेशन करवा सकते हो। ठीक है, और एक चीज़ मैं साथियों और बता दूं कि यदि आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं या उत्तर प्रदेश में कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं कि ये ज़मीन विवादित तो नहीं, इस पर कोई केस तो नहीं चल रहा, इस पर लोन तो नहीं, इस पर डबल रजिस्ट्री तो नहीं, तो वो भी करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो साथियों आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि 2016 से पहले जो भी रजिस्ट्रियाँ हुई हैं उनमें गाटा संख्या मेंशन है कि नहीं है मेंशन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखनी है। अगर मेंशन है तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं या रेक्टिफिकेशन करवा सकते हैं। ठीक है, अब साथियों सवाल आता है कि 2016 से पहले की आपकी रजिस्ट्री है, दाखिल खारिज नहीं हुआ, तो आप कैसे करवाएं। आपने देख लिया भाई मेंशन है, तो वो भी आप करवा सकते हैं। इसके लिए भी रेवेन्यू मान लीजिए 34 में
तहसीलदार ने आपकी फ़ाइल खारिज कर दी, उसने म्यूटेशन नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है। जो यूपीआरसी है उसमें एक सेक्शन दिया गया है, पहले 229 था, यानी कि 229 भी था, उसके अकॉर्डिंग जो है आप घोषणात्मक वाद ला सकते हैं और उसका म्यूटेशन अपने नाम करवा सकते हैं, पहली चीज़। ठीक है, ये आप सेक्शन 34 में आवेदन भी कर सकते हैं। अब साथियों सवाल आता है 3rd नंबर का कि यदि आपने म्यूटेशन नहीं करवा पाया प्लॉट का तो आपको क्या क्या परेशानियां आएंगी। देखिए, रजिस्ट्री के बाद कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं तो वहाँ पे म्यूटेशन आपको करवाना होता है, लेकिन जहाँ पे मान लीजिए धारा 80 लागू है, यानी कि 143 आपने करवा लिया है या सेक्शन 80 करवा लिया है, वहाँ म्यूटेशन बहुत ज़्यादा मैंडेटरी नहीं होता है। जहाँ भी आपका प्लॉट पड़ रहा हो, मान लीजिए नगर निगम या मान लीजिए जहाँ भी पड़ रहा हो, तो वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन उसका करवा सकते हैं। तो सेक्शन 80 में दाखिल खारिज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन सवाल आता है कि मान लीजिए दाखिल खारिज आपने नहीं करवा पाया और लोग सेक्शन 80 भी नहीं करवा पा रहे हैं, ठीक है, तो क्या क्या परेशानियाँ आएंगी, चाहे प्लॉट की ज़मीन हो चाहे वो कृषि की ज़मीन हो। देखिए, दाखिल खारिज न करवाने पर जो खतौनी जो होती है, मूल खतौनी, मूल जिसे बोलते हैं मूल अधिकार अभिलेख बोल सकते हैं, अधिकार अभिलेख जिसे बोलते हैं, उसमें आपने भले ज़मीन खरीद ली है लेकिन अभी भी उसमें विक्रेता का नाम शो हो रहा है, वो ज़मीन राजस्व रिकॉर्ड में विक्रेता के नाम ही है, तो विक्रेता उसे फिर से बेच सकता है। हालांकि बाद वाली रजिस्ट्री चाहे भले इनवैलिड हो, लेकिन विक्रेता उसे फिर से बेच सकता है, ठीक है। और जिसे बेचेगा वो पावरफुल है, तो हो सकता है वो आपका कब्जा हटा दे, वो ज़मीन पे कब्जा कर ले, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है, हो सकता है भाई विक्रेता जो है उस पर केसीसी लोन ले ले, क्योंकि भाई जो दाखिल खारिज नहीं हुआ तो खतौनी पे उसका नाम चल रहा है, तो हो सकता है केसीसी ले ले उसका। और जब विक्रेता वो एक्सपायर हो जाएगा तो उसके जो भी पुत्र हैं वो ज़मीन उनके नाम जो है ट्रांसफ़र हो जाएगी हिंदू उत्तराधिकारी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हो सकता हो भाई उसके बच्चे कल से आपको धमकी दें आगे, भाई ज़मीन खाली करो, ये मेरे नाम है, हालांकि वो लीगल होगा, ठीक है, लेकिन ऐसा होता है, बच्चे परेशान करते हैं, या मान लीजिए हो सकता है बच्चे किसी अन्य को रजिस्ट्री कर दें, ठीक है। तो इससे साथियों बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है जब भी आपकी ये मान लीजिए कोई भी आप प्लॉट रजिस्ट्री करवाते हैं तो उसका म्यूटेशन जो है आप अनिवार्य रूप से करवा लीजिए। म्यूटेशन सेक्शन 34 में हो जाएगा। यदि सेक्शन 34 में म्यूटेशन किसी कारणवश नहीं हो रहा है आपका तो कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा भी कई जो हैं और भी मान लीजिए ऐसे नियम हैं जिनके थ्रू आप एक तरीके से म्यूटेशन करवा सकते हैं साथियों, ठीक है। तो आपकी अगर कोई भी लीगल एडवाइस हो तो ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है साथियों। और यदि आप मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी आप चेक करवा सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स सही हैं कि नहीं हैं साथियों।